दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल कारवाएं महफिल में। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरी पिछली कविता माँ एक एहसास को इतना सारा प्यार देने के लिए। आज की जो कविता है उसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी सीख छुपी हुई है और कहानी भी, जो मैं आपको कविता के बाद बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, गौर फरमाइएगा। सर्द सी तो कभी गर्म सी, सर्द सी तो कभी गर्म सी, तूफान सी तो कभी शांत सी, ये ना कभी रुकी है ना कभी थकी है, ये जीवन का सार समझाती है। ना उसे कोई छू सका ना उसे कोई देख सका, ये हवाएं हैं दोस्तों जिसे मैं महसूस कर सका। ये हवाएं जो कविता है ये मैंने उस दौरान लिखी थी जब मैं खुद मेरे जीवन के दो राहों पे खड़ा था। हम सभी के जीवन में ऐसा एक वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है जब हम खुद कंफ्यूज होते हैं या दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और। बस इसी कश्मकश में जो दिल में आया वो लिख दिया। वैसे ही मेरे खुद का मानना है कि हवाएं हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। हमें ये सिखाती है कि हमें चलना है, भागना है, पर कभी रुकना नहीं है। तो आइए कविता पे गौर फरमाते हैं। ये हवाएं अक्सर मुझसे कहती है, ये हवाएं अक्सर मुझसे कहती है, जीना चाहता है तो आगे बढ़ जा। बेगैरत लोगों की परवाह करना छोड़, खुद के लिए आगे बढ़ जा। दुनिया में हर मशक्कत के बाद जीना सीखा है तो हर मुश्किल से लड़के आगे बढ़ जा। जब जब तू हारेगा, जब जब तू हारेगा तो उस हार से सीख लेकर जीत की राह पर आगे बढ़ जा। जिस दिन तेरी हिम्मत जवाब दे जाए, उस टूटी हुई हिम्मत से जज्बा लेके आगे बढ़ जा। बड़ी मुश्किल से जीना सीखा है तूने, कि बड़ी मुश्किल से जीना सीखा है तूने, तो प्यार मोहब्बत और इश्क में रोने से आगे बढ़ जा। अगर कभी तुझे तेरी कामयाबी पे घमंड हो तो आसमां में चमचमाते हुए चांद को देखकर रुक और उसकी वजह सोचकर आगे बढ़ जा। जीते तो सभी हैं, जीते तो सभी हैं, पर कुछ ऐसा कर गुजर कि तुझे देखकर लोगों को आगे बढ़ने की चाह हो। पर एक बात का ध्यान रख, अपनों को पास रख। कामयाबी तेरी जरूर होगी, बस थोड़ा सा इंतजार रख। पल दो पल के साथ में जिंदगी भर की उम्मीद मत रख। उम्मीद अपनों से होती है, गैरों से नहीं। तो अपनों को दिल में बसा, साथ कर और आगे बढ़ जा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस कविता में एक कहानी छुपी हुई है। कहानी जो है वो चांद की पंक्ति में छुपी हुई है। ये कहानी जो है वो चांद और गणपति जी की है। चांदनी रात थी, गणपति जी अपने मूषक के ऊपर सवार होकर जा रहे थे, पर अचानक से सामने सांप आ गया और मूषक घबरा गया, जिसकी वजह से गणपति जी गिर गए। तो उन्हें गिरता हुआ देखकर चांद मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, उनका मजाक बनाने लगा। तो जिसकी वजह से भी गणपति जी को गुस्सा नहीं आया। पर जब चांद ने अपनी चांदनी के घमंड में आकर गणपति जी के फेस का मजाक उड़ाया, मतलब उनके मुख का मजाक उड़ाया, तब उन्होंने क्रोध में आकर चांद को श्राप दे दिया कि उनसे उनकी सारी चांदनी छीन ली जाएगी। पर जब चांद को उस गलती का एहसास हुआ तो उसने माफ़ी मांगी और गणपति जी बहुत दयालु हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया। तो उसके बाद वो अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, पर उन्होंने चांद को वरदान दिया कि समय के हिसाब से जिस तरह से तुम्हारी चांदनी जाएगी उसी तरह से तुम्हारी चांदनी वापस भी आएगी। तो इसी की वजह से चांद जो है आज भी उसकी चांदनी समय के हिसाब से कम होती है और बढ़ती है। अगर आप ये कहानी पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके सुन लीजिएगा। बहुत प्यारी कहानी है। इस कविता के अंदर दो सीख थी।
एक कि हमें हमारे ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाल बटन को दबाओ, बेल आइकन दबाओ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करो। मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ आप सभी से अगले सप्ताह एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।